कोटा जिले की रामगंज मंडी में पिछले कई सालों से चली आ रही रंगमंच कलाकारों की मांग ने अब मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इस पहल में सेतु बनने का कार्य किया भारत कवरेज ने। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और नाट्यरूप कला एवं साहित्य संस्थान कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10वें हाड़ौती रंग महोत्सव का समापन सोमवार की शाम नाटक बड़े भाई साहब के साथ रामगंज मंडी के डिवाइन पब्लिक स्कूल में हुआ। भारत कवरेज इस पूरे कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर था। नहीं तो कोई भी एरा घेरा नत्थु खेरा सब अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। नहीं फिर वो कबाड़े वाला आकर के ऐसे थोड़ी बोलता ये लिया पैतरे लिया पेपर का रहती लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर थे, जिन्होंने 3 दिवसीय हाड़ौती रंग महोत्सव में हुए नाटकों के मंचन के लिए स्थानीय कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रंगकर्म और नाटकों से समाज में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। रामगंज मंडी के रंगकर्मियों ने विशेष रूप से देश के भीतर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। नाटक से पूर्व मुख्य अतिथि दिलावर को स्थानीय रंगकर्मियों ने सालों पुरानी अपनी मांग से अवगत करवाया। उन्होंने शहर में टाउन हॉल निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा तो मंत्री दिलावर ने भी अपने उद्बोधन में टाउन हॉल के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी तथा अन्य संगठनों से भी इसके लिए आगे आने को कहा, जिसके बाद अब रंगमंच कलाकारों को विश्वास है कि उनकी मांग एक टाउन हॉल के रूप में शीघ्र ही मूर्त रूप लेकर के उतरेगी। इस मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए रंगकर्मियों ने भारत कवरेज का धन्यवाद भी दिया। हमारे यहाँ के रंगकर्मी प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में इनका रंग बिखेर रहे हैं और नाटक के माध्यम से प्रस्तुतियां देकर के कई लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। इनके टाउन हॉल के लिए भी 10 लाख रुपए की घोषणा करना। रंग महोत्सव के दूसरे दिन रविवार शाम बौधायन द्वारा लिखित नाटक भगवद अज्जुकम का मंचन हुआ, जिसने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। मंडल में प्रवेश कर, मंडल में, हे कुंडल कुटिल गामिनी, मंडल में प्रवेश कर। ओम नमो कामांती देवी को आदेश, जल मोहु फल मोहु, जंगल की हिरणी मोहु, दरबार में बेटा राजा मोहु, बगल में बेटी रानी मोहु, जगत संसार वासु के पुत्र। खड़ा रे आकाश आइए सरकार। 7वीं शताब्दी के इस लोकप्रिय संस्कृत प्रहसन के हिंदी अनुवाद में सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका से प्रभावित किया। नाटक में कलाकारों ने लंबे लंबे संवाद भी बहुत कुशलता से बोले, जिनमें कई शब्दों में तो क्लिष्ट संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग था। नाटक में दरअसल नाटक की रिहर्सल को मंचित किया गया था, जिसने पहले तो नाटक के मंचन की अनुभूति दर्शक को करवाई और जब एक पात्र के रिहर्सल पर न आने का दृश्य मंच पर चरितार्थ हुआ तो लोग हंस कर लोटपोट हो गए। आयोजन के संदर्भ में कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद बैसला तथा पत्थर उद्योगपति जानकीलाल कुमावत ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का होते रहना जरूरी है, ताकि आमजन को मनोरंजन के अलावा संवेदनाओं के स्तर पर भी जागृत होने का अवसर मिलता है तथा कलाकारों को मंच प्रदान होता है। समाज के लिए और देश के लिए सबसे अच्छे रहते हैं और यहाँ पर नई नई प्रतिभाओं को निखार मिलता है, आगे प्रोत्साहन मिलता है काम करने का, और ऐसे प्रोग्राम होता रहना चाहिए। और टीम भूरा को मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं और करते रहेंगे आगे भी। ये नाटक देखने के बाद एक नई ऊर्जा का आवेश होता है, नई ऊर्जा आदमी में प्रदान होती है। एक नाट्य कला एक जीवन की सच्चाई है जिसको आप नकार नहीं सकते हो। नाट्य कला के ही बाद रंगमंच के बाद ये फिल्मी दुनिया के बाद ये है कि अपने परिवार की जो हकीकत और आज की तारीख में जो परिवार के अंदर उठापटक चल रही है, वो नाटक के मार्फत जो आप लोग बता रहे हैं, क्या क्या परिवार की घटना होती है, क्या परिवार में एकता होती है, ये सारी चीज़ें अपन को नाट्य कला जो लुप्त होती जा रही है उसको आप बहुत सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, कलाकार कर रहे हैं, जीवित कर रहे हैं और एक बहुत सारे परिवारों को टूटने से ये नाट्य कला द्वारा बचाया जा रहा है।
कार्यक्रम के अंतिम दिन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का नाटक के रूप में मंचन अद्भुत था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। आपको नाम क्यों नहीं सोचते थे? एक ही नाम के पीछे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम लगाते चले गए। मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता भाई साहब, 10 लाख। डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्याम काबरा ने कहा कि इस तरीके के आयोजनों से बच्चों की प्रतिभा उभर करके सामने आती है। उन्होंने इस दौरान विधायक मदन दिलावर द्वारा प्रदत्त 10 लाख रुपए की राशि टाउन हॉल निर्माण के लिए देने पर भी धन्यवाद जताया। कि कल हमारे विद्यालय में आड़ोती रंगमंच प्रोग्राम का समापन माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर के द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय ने 10 लाख रुपए की रंगमंच शाला बनाने का रामगंज मंडी में घोषणा की। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। रंगमंच से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और जीवन में सफल होने का एक मार्ग उनको इससे प्राप्त होता है। इस संबंध में ह्यूदान मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य एलपी शर्मा ने कहा कि टीम भूरा इस तरह के आयोजन रामगंज मंडी में करवा के एक बड़ा और पुनीत कार्य करती है। नाटकों में कहीं न कहीं जीवन की सच्चाई देखने को मिलती है। टीम भूरा रंगमंच का जो एक बहुत बड़ा प्रयास था कि रामगंज मंडी के लोगों को एक ऐसा नाटक देखने को मिला कि जो अभूतपूर्व था, जिसमें आज के युग में जहाँ पर हमारे परिवारों में जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता आ रही है और परिवार टूटने के कगार पे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा आघात था, जिसको मैं समझता हूँ कि ऐसा नाटक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छे नाटक अब देखने को मिलेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।